हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है भारत सरकार अधिनियम 1958। ऑप्शन 2 है भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन 3 है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन 4 है भारत सरकार अधिनियम 1909। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस द्वारा सह स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सह स्थापित किया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन 2 है अखिल भारतीय छात्र संघ। ऑप्शन 3 यहाँ पर है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन 4 है किसान मजदूर प्रजा पार्टी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3, सिक्किम राज्य में जनसंख्या सबसे कम है जनगणना 2011 के अनुसार। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39A को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39A को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39A को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, चंद बरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोणेश्वरम किस देश में स्थित है। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोणेश्वरम किस देश में स्थित है। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, श्रीलंका में स्थित है हिंदू मंदिर कोणेश्वरम। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि शब्द बाउंसर का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। शब्द बाउंसर का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन 1, क्रिकेट। क्रिकेट खेल में शब्द बाउंसर का उपयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। उन्होंने गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। उन्होंने गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त के जनक के रूप में जाना जाता है और इन्होंने ही गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय लेखा परीक्षा
और लेखा सेवाओं की अधिकारी शोभना नारायण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते हैं और हाल ही में एक फिल्म में अभिनय किया है। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? पूछा गया है यहाँ पर कि शोभना नारायण जी का संबंध किस नृत्य से है, वो किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है भरतनाट्यम, ऑप्शन 2 है ओडिसी, ऑप्शन 3 है कथक, ऑप्शन 4 है कुचिपुड़ी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3 कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य है। शोभना नारायण जी का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से ही है। आपको पता होना चाहिए कि कथक शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का ये नृत्य है? यूपी राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है ये? तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में ओडिसी लिखा हुआ है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में कथक लिखा हुआ है। कथक यूपी राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का ये नृत्य है? आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। चारों ऑप्शन में जो नृत्य लिखे हुए हैं ये चारों ही नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। किन किन राज्यों की ये नृत्य है आपको पता होना चाहिए। प्रश्न में ये पूछा गया था कि शोभना नारायण जी का संबंध किस नृत्य से है? सही आंसर होगा ऑप्शन 3 कथक शास्त्रीय नृत्य से। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 मेघालय। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।